हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 12 अनोखा इलाज। पहले वीडियो में ये चैप्टर को हम समझे थे। अब ये वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। शब्द अर्थ धन दौलत, तो संपत्ति, इनाम पुरस्कार, असर प्रभाव, मेहनत तो परिश्रम, माफ़ तो क्षमा, कसरत तो व्यायाम, फ़ायदा तो लाभ, घोषणा ऐलान, वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता या चिकित्सक, पेड़ वृक्ष और सेहत तो स्वास्थ्य। सोचिए और बताइए, सेठ जी को बीमारियों ने क्यों घेर रखा था? क सेठ जी ने बीमारियों ने क्यों घेर रखा था? तो सेठ जी आहार तो अत्यधिक मात्रा में लेते थे, लेकिन कसरत या शारीरिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करते थे, इसलिए सेठ जी को बीमारियों ने घेर रखा था। आंसर देख लीजिए। सेठ जी आहार तो अत्यधिक मात्रा में लेते थे, लेकिन कसरत या शारीरिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करते थे, इसलिए सेठ जी को बीमारियों ने घेर रखा था। ख सेठ जी सुबह क्या क्या खाते थे? उसका आंसर है सेठ जी सुबह सुबह 9-10 खास्ता कचौड़ी, पकोड़े, पुड़िया, हलवा, 1 कटोरी मक्खन मलाई और 2 गिलास दूध पीते थे। ग वैद्य जी ने सेठ जी की बीमारी का क्या इलाज बताया? तो वैद्य जी ने कहा कि आपको हर रोज़ सुबह शाम 2-3 किलोमीटर चल के एक नीम के पेड़ के नीचे जाके वहाँ नीम का एक पत्ता तोड़कर खाना है और वहाँ पेड़ के चारों ओर 2-3 चक्कर लगा के 10-15 दिन आपको हर रोज़ सुबह जाना है और सुबह शाम जाना है और वापस आना है। एक्सरसाइज नंबर 1, किसने कहा सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए? क लगता है आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। किसने कहा? वैद्य जी ने सेठ जी को कहा लगता है आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। तो किसने कहा? वैद्य जी ने। ख मुझे कचौड़ी पूड़ी तो बहुत पसंद है, चक्कर खाता हूँ। ये किसने कहा? सेठ जी ने। एक्सरसाइज नंबर 2, दिए गए शब्दों के उचित बहुवचन रूप में टिक का निशान लगाइए। तो उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें बहुवचन करना है। पहला शब्द है कक्षा, तो उसका बहुवचन क्या आएगा? कक्षाए। ए के ऊपर जो अनुनासिक चिन्ह है वो आएगा कक्षाए। फिर कविता, तो उसका भी आंसर है कविताए, जिसके अ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह आएगा। तीसरा है थैला, तो उसका बहुवचन आएगा थैले। चौथा है केला, तो उसका बहुवचन आएगा केले। एक बार देख लीजिए फिर से एक बार। कक्षा तो कक्षाएं, कविता तो कविताएं, थैला तो थैले और केला तो केले।
एक्सरसाइज नंबर 3, निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता विशेषण या क्रिया से चलता है। जैसे वह बड़ा पत्थर है, पत्थर पुल्लिंग है, मेज टूट गई, मेज स्त्रीलिंग है। जैसे हम बोलते हैं अच्छा है, अच्छी, बराबर। टूट गई, पत्थर अच्छा है, उससे हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चलता है। जैसे दवाई, तो दवाई कैसी है, कैसी, तो वो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, गई तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। गुब्बारा, गुब्बारा उड़ गया, गया तो पुल्लिंग। अमरूद, तो वो भी अमरूद अच्छा है तो पुल्लिंग। धरती, धरती हमारी माँ है तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। बगीचा, तो उसका क्या आएगा, पुल्लिंग। फिर से एक बार, दवाई तो स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, गुब्बारा पुल्लिंग, अमरूद पुल्लिंग, धरती स्त्रीलिंग और बगीचा पुल्लिंग। एक्सरसाइज नंबर 4, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला और क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ संज्ञा जो शब्द है उसके ऊपर सर्कल करना है और जो क्रिया है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य है, क उसका नाम दुर्बलदास था। तो ये वाक्य में दुर्बलदास संज्ञा हुई और था वो क्रिया हुई। दुर्बलदास के ऊपर सर्कल करना है और था के ऊपर अंडरलाइन। ख, मुझे रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रसगुल्ला संज्ञा है और लगता है वो क्रिया है। तो क्रिया के नीचे लगता है के नीचे अंडरलाइन और रसगुल्ले पे ऊपर सर्कल गोला करना है। एक दिन वैद्य जी उनके घर आए। तो यहाँ संज्ञा 2 है, वैद्य और घर। तो दोनों के ऊपर हमें सर्कल करना है, गोला करना है। और आए वो क्रिया हुई तो क्रिया आए के नीचे अंडरलाइन करना है। ड, मैंने थैले में केले रखे और घर आ गया। तो यहाँ संज्ञा थैले और केले दोनों हैं और क्रिया है आ गया। तो आ गया के नीचे अंडरलाइन करनी है और थैले और केले के ऊपर सर्कल करना है। नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। पहले में आएगा अवतरण चिन्ह, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अरे पापा, फिर आएगा कॉमा, दुख तो होता ही है ना, यहाँ वहाँ पे आएगा होता ही है ना, वहाँ फुल स्टॉप आएगा और दूसरा जो स्क्वायर है उसमें क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा। नन्ही ने रोनी सूरत बनाकर कहा, वहाँ पे फुल स्टॉप। यह सुनकर पापा की हंसी छूट गई, वहाँ पे भी फुल स्टॉप। हंसते हंसते बोले, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी कॉमा और उसके बाजू में इन्वर्टेड कॉमा। अरे वाह, वहाँ पे अरे वाह के पीछे आएगा अरे वाह, वहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह। भुलक्कड़ कपड़ा कोई रोने की बात है, वहाँ पे फुल स्टॉप।
और तुम्हें मालूम है, कोमा बचपन में मैं कितना भुलक्कड़ था। वहाँ क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। परि प्लस वार तो परिवार, सु वत्ता धार तो सुधार, दूर वत्ता बल तो दुर्बल, नीर प्लस धन तो निर्धन, और उप प्लस वन तो उपवन, और सु प्लस गम तो सुगम। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। बीमारी ने किसे घेर रखा था? तो उसका आंसर आएगा सेठ जी को। वैद्य जी ने सेठ जी को किस पेड़ के नीचे खड़े होकर पत्ती खाने के लिए कहा? तो कौन से पेड़ के नीचे? तो नीम के पेड़ के नीचे। एक्सरसाइज नंबर 8, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, सेठ जी ने क्या घोषणा करवाई? उसका आंसर है, सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ख, वैद्य जी ने बीमारी का क्या कारण बताया? क, वैद्य जी ने बीमारी का यह कारण बताया कि सेठ जी आप खुराक तो अच्छी लेते हैं पर शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते, चलते फिरते नहीं हो, कसरत आदि भी नहीं करते हैं, यही आपकी बीमारी का कारण है। ग, अंत में सेठ जी ने क्या तय किया? सेठ जी ने तय किया कि वे सही मात्रा में खाएंगे और नियम से सैर तथा कसरत करेंगे। सेठ जी की शारीरिक बनावट का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसका आंसर है, सेठ जी का नाम दुर्बलदास था। नाम तो उनका दुर्बलदास था, लेकिन वे शरीर में कमज़ोर नहीं थे, बल्कि मोटे ताजे, थूल शरीर, पेट इतना फूला हुआ जैसे ढोलक हो, इस तरह उनकी शारीरिक बनावट थी। मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अनोखा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसका आंसर है, अच्छी सेहत के लिए सही मात्रा में खुराक लेनी चाहिए तथा नियम से कसरत एवं शारीरिक कार्य भी करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 12, अनोखा इलाज। पहले वीडियो में हमने ये पार्ट को समझा था, इसमें ये एक्सरसाइज देखी। दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।